अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी घर की बलाई का मक्खन। मक्खन से हम देसी घी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे और कैसे बलाई बनाते हैं। जब हम दूध वाला हमें दूध दे के जाता है, आप लोगों को भी हमें भी, तो घर पे बलाई कैसे उतारते हैं, उसको बॉयल 2-3 बॉयल दिलवा के हल्की सी आंच पे रहने देते हैं। उसकी बलाई ऊपर मोटी सी आ जाती है। उसको ठंडा करके आपने फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रख लिया तो ऊपर मोटी तय आ गई बलाई की, ठीक है। फ्रिज में रखने के बाद मोटी तय आ गई बलाई की, आपने उसको चम्मच से या पूनी से, जो चाय के साथ हमने पूनी रखी होती है चाय भुनने के लिए, उससे आपने बलाई उतार दी, एक बर्तन में जमा कर ली। तो हम ऐसे भी, ये देखिए ऐसे मैंने भी किया है, मैंने भी जमा की है। जमा करके फ्रीज़र में रखती गई, साथ साथ जमा करती गई। तो फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में ख़राब हो जाती है बलाई, तो फ्रीज़र में रखते हैं, ठीक है। तो मैं अब इस बलाई का आपको मक्खन बनाना बताऊंगी, तो बाद में हम इसका देसी घी बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आपके सामने घर का देसी घी बना के खाएंगे तो बहुत ही साफ़ सुथरा, खुद ही घर में बनाया हुआ घी खालिस आपको दस्तयाब हो जाएगा। बाज़ार से लाएं तो उन्होंने बड़ी मिलावट की होती है, तो हम घर में खुद ही बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैं डालूँगी सादा पानी, क्योंकि बलाई मेरी फ्रिज की है, ठंडी है। ये देखिए पानी डालेंगे, इतना सा पानी डाल के करेंगे हम स्टार्ट इसको। ये ज़रा इसके अंदर बलाई ज़्यादा हैवी काम है, तो शोर तो होगा ज़ाहिर, जब मशीन चलेगी शोर तो होता है। तो हम थोड़ा सा चला के आपको दिखाएंगे कि हम इसके अंदर बना रहे हैं, तो बाद में हम बंद कर देंगे। और रोक रोक के हम इसको चलाएंगे, क्योंकि बलाई मैंने ज़्यादा डाली है। आपने भी घर में इसी तरह बना के तो मक्खन बनाना है। जी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरा मक्खन बन चुका है। अभी मैं आपके सामने इसको निकालती हूँ, तो आप देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने भी ऐसे करना है। अगर आपकी बलाई गर्म है, यानी कि फ्रीज़र की ठंडी से तो बनता नहीं, वो जम जाती है, ठीक है। उस जब आपने मक्खन बनाना है तो आपने उसको निकाल के तो नीचे फ्रिज में रख लेना है, या फ्रीज़ हुआ है तो उसको बाहर एक दिन के लिए बाहर रखें। फिर आपने एक चम्मच दही का डालना है। अगर आप दही नहीं डालते तो आप डायरेक्टली आप बलाई से ही आप मक्खन बना सकते हैं। दही का डाल के, दही की जाग लगा के, तो आप फिर भी मक्खन बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा मेरा मक्खन बन गया। मैं देसी घी बनाने के लिए बर्तन लिया बड़ा सा, इसी के अंदर हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर का साफ़ सुथरा मक्खन, पराठे बनाएं, सादी रोटी को लगाएं, इसका घी देसी बनाएं। मैं आपको देसी घी बनाना बताऊंगी। ये देखिए इसी तरह मेरे पास जो बलाई है, मैं सारी बलाई का निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से हम इसकी निकालेंगे, अंदर से रस्सी भी निकाल लेंगे। ये देखिए, ये देखिए जो मेरे पास बलाई है, मैं उसका आपको मक्खन बना के अभी दिखाती हूँ। सारा तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। इसके अंदर से सारा मक्खन निकल गया।
इस लस्सी को मैं गिरा दूंगी। मैंने कहा एक बार फिर आपको बनाना दिखाऊं कि आपको अच्छी तरह पता चल जाए कि मक्खन कैसे निकालना है। ठीक है, अगर आपका मक्खन नरम है तो आप उसके अंदर ठंडा पानी या थोड़ी सी बर्फ़ डालें ताकि वो हार्ड हो जाए और मक्खन बन जाए। ठीक है, अब दोबारा से हम बनाएंगे। इसको गिराने जा रही हूँ मैं जी। ये देखें मैं डाल रही हूँ मक्खन, यानी कि मलाई डाल रही हूँ। इसका हम बनाएंगे मक्खन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह। अभी मलाई मेरी ठंडी है तो मैं टैप का सादा पानी डाल रही हूँ, सिंपल। ठीक है, ठंडा नहीं डाल रही क्योंकि मलाई ठंडी है, उसमें ठंडा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर मशीन चलती है, शोर तो होता है। फिर चलाएंगे। जब मक्खन बनने वाला हो जाता है तो इस तरह की आवाज़ आती है, आप आवाज़ को महसूस करें। ये मक्खन बनने की आवाज़ है। ये देखिए बन चुका है मक्खन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अभी मैं आपके सामने फिर इसको निकालूंगी। ये देखिए, ये देखिए इस बर्तन में हम डालेंगे। इसी तरह मैं सारा मक्खन निकाल लेती हूँ। अब आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है सारी मलाई का। मैं इसी तरह मक्खन बना लूँगी जी। देखें ये मेरा मक्खन बन चुके हैं। ये देखें, आपने क्या करना है, ऐसे ऐसे करना है, पीछे पीछे जितनी लस्सी ये निकलती आएगी आपने ऐसे निकालते जाना है। आपने ऐसे निकालते जाना है ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर से लस्सी निकल आए। बाद में आसानी हो जाएगी हमें घी बनाने में। ठीक है, मैंने काफ़ी ज़्यादा लस्सी निकाल दी है। ये थोड़ी सी रह गई थी, मैंने कहा वो आपके सामने निकालूंगी ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए आपने मक्खन को ऊपर नीचे करके इस तरह इसके अंदर से लस्सी निकाल ली। आपने मेरी पूरी वीडियो को वॉच करना है, पूरी वीडियो देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसे बनाना है, क्या कुछ करना है, इसका क्या कितना इसका बनाने का तरीका है, कैसे है। ठीक है, अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे। एक दफ़ा देख लेते हैं कि बाकी थोड़ी सी लस्सी कोई रह गई है तो वो भी निकाल ऊपर नीचे करके। ये देखिए हम निकाल लेंगे जी। फ्लेम ऑन कर दी है मैंने। ये देखिए चूल्हा नीचे चला दिया है। बटर को, मक्खन को यानी कि हम पिघलाएंगे इसको। ये पिघल जाएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए ये देखिए मक्खन पिघल गया। हमने बस इसको ऐसे पिघला के तो फ्लेम ऑफ कर देना है, यानी कि चूल्हा ऑफ कर देना है। चूल्हा ऑफ करके तो इसको बाहर ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे 4 से 5 घंटों के लिए। तो जब 4 से 5 घंटों के लिए हम फ्रिज में रखेंगे तो ऊपर एक सतह आ जाएगी घी की, ठंडा होकर जम जाएगा। तो ऊपर जम जाएगा जब, तो हम इसके अंदर एक सुराख करेंगे, वो मैं आपके सामने करूँगी। हम इसके अंदर से लस्सी कैसे निकालेंगे और घी को कैसे गर्म करेंगे, फिर दूसरे बर्तन में घी डालेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था घी बनाने का तरीका। ये देखें मैंने कहा था कि ऊपर ऊपर घी आ जाएगा। ये मैं उसके अंदर मैं सुराख किया। अब आपके सामने इसके अंदर देखते हैं कि कितनी लस्सी है, वो हम निकाल लेते हैं। मैंने इसको ओवरनाइट टाइम दिया, फ्रिज में पहले रखा था
तो आजकल गर्मी का मौसम है तो ऊपर जो है घी नहीं आया था, ऐसे नीचे लस्सी आ जाती है। सुराख करके आपने लस्सी सारी निकाल लेनी है, ठीक है। ये देखें, उंगली की मदद से आपने सुराख करते हैं, लस्सी आपने निकाल लेनी है ऐसे करके। थोड़ी सी निकली है, ज़्यादा नहीं निकली है। हमने पहले ही दबा के मक्खन से लस्सी निकाल ली थी। मैंने सारी रात इसको फ्रीज़र में रखा है, फिर मैंने सुबह का निकाला था कि ज़रा फ्रीज़ हुआ है, थोड़ा सा नरम हो जाए तो फिर मैं इससे लस्सी निकाल दूँ और आपको बताऊँ, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से आपने लस्सी निकाल लेनी है। लस्सी तकरीबन निकल चुकी है। हम इसको हाथ से उठा के ये देखें क्या करेंगे कि ऐसे दबाएंगे, ऐसे दबा के लस्सी निकालेंगे। ये देखिए, छोटे छोटे पेड़े बना के इसके हम रखते जाएंगे। ये देखिए, आपको नज़र तो आ रहा होगा कि अंदर से लस्सी निकल रही है। इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें घी बनाने में आसानी हो, बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, ठीक है। ये देखें, इस तरह मैं सारे के पेड़े बना लेती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने, मैंने कहा दोबारा से दिखा दूँ आपको। ये देखिए, लस्सी निकल रही है। ये देखिए, पेड़े में करती जा रही हूँ, निकालती जा रही हूँ। आपको ये लस्सी नज़र आ रही होगी नीचे। ये देखिए, ये देखिए, अभी आप निकल जाती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इतनी लस्सी इसके अंदर से निकली। अभी मैं छान के घी निकाल लूँगी जो है इसके अंदर। ये देखें आपके सामने। ये देखें लस्सी निकल रही है कैसे। ये हमारा सामने आ गया। ये भी स्ट्रेनर के अंदर, पूनी के अंदर हम निकाल लेंगे। बाकी मैं इसी के अंदर चाहूँगा, इसको हम साइड पे करेंगे। जी देखें मक्खन, ये देखें कैसे मैंने आपके सामने एक एक पेड़ा बनाया है, उसके अंदर से लस्सी निकाली है दबा के। अब दोबारा से हम इसी बर्तन के अंदर डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस तरह घी बना सकते हैं घर में। बलाई का देसी घी, बलाई को पहले जमा करें, फ्रीज़र में रखें, फ्रिज में ख़राब हो जाती है, फ्रीज़र में रखें। फिर आप उसको जाग लगाएं, यानी जाग का मतलब है दही डाल के लगा सकती हैं, वो रात भर पड़ा रहे। तो फिर आप उसको मक्खन बनाएं, ग्राइंडर में मक्खन बनाएं। अगर आप दही नहीं लगाते उसको तो आप डायरेक्टली आप कर सकते हैं, उसका मक्खन बना सकते हैं। अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे। जी देखिए, मैंने मक्खन ऊपर रख दिया है मेल्ट होने के लिए, घी बन जाए।
तेज़ आंच करके फ्लेम की हम इसको मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए, घर का साफ सुथरा देसी घी बना के खाएं आप वाकई समझेंगे कि कितना अच्छा है कि घर में खुद ही घी बना के पराठे बना के खाएं, सिंपल रोटी बना के उसके ऊपर घी लगा के खाएं, तो इंशाल्लाह आपको खुशी महसूस हो। ये देखिए मेरा मक्खन तकरीबन मेल्ट हो चुका है, थोड़ा सा रह गया बीच में। ये देखिए ये भी हो जाता है अभी। मैंने कैमरा इसलिए नहीं बंद किया कि आपको पूरा कैसे घी बनाते हैं, कैसे गर्म करना है, कैसे हमने इसको निकालना है तैयार करके। ठीक है, अब आप इसको देखें। ये देखें, पूरी तवज्जो की ज़रूरत है इसके ऊपर अब कि हमारा देसी घी जले नहीं, इसका ख्याल रखना है। ये वाइट बेड सारा ये झाग है, ये खुद ही जब ये तैयार हो जाएगा ये ख़त्म हो जाएगी खुद ब खुद। मार्केट से इतना महंगा घी मिलता है कि हर बंदा तो वो ला नहीं सकता, और खालिस तो वो होता नहीं। खालिस तो आपको घर में ही मिल सकता है। इस तरह मेरे तरीके से बनाएं देसी घी। ये देखिए अभी झाग है, इसको जैसे दूध को बॉयल आ जाता है, ये ऊपर तक आ गया था। मैंने चूल्हा कम किया, ये देखें, इसलिए कि हमने इतना प्यारा हमारा देसी घी है, गिरने तो नहीं ना देना इसको गिराना नहीं। ठीक है, इसका ख्याल रखना है आपने। अब मुनासिब सी आंच पे इसको ज़रा बनने दे, पकने दे। पक जाएगा तो हमारा घी साफ इसके अंदर से नज़र आने लग जाएगा। ज़्यादा तेज़ फ्लेम होगा, चूल्हा तेज़ होगा तो ये ऊपर से ऊपर तक उबाल आ जाएगा और बाहर गिर जाएगा। ये देखिए तेज़ करूँगी तो ये देखिए ऊपर आ रहा है। थोड़ा सा मुनासिब सा चूल्हा रखते हैं ताकि ये पक भी जाए। ऊपर आ गया ना, फ्लेम को कम करते हैं। फ्लेम को आपने मुनासिब रखना है और इसका ख्याल रखना है। ठीक है, चलो ज़रा ये देखिए मेरा घी तैयार हो चुका है। हमने हल्की सी आंच पे रख दिया था, आप देख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर इसका आया है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना खूबसूरत है। मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक करके। ये देखिए कितना प्यारा कलर है। देखिए देसी घी माशाल्लाह इतना खूबसूरत। अभी मैं स्टील की बाल्टी, छोटा डोल है मेरे पास, उसके अंदर हम इसको स्ट्रेन करेंगे। ये देखिए
इस तरह से हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। आप किसी भी बर्तन के अंदर डाल सकते हैं। शीशे के जार के अंदर या शीशे के बर्तन के अंदर मैंने इसलिए नहीं डाला, ये बहुत गर्म है, बर्तन टूट जाएगा, इसलिए मैंने ये देखिए बर्तन को देखें। ये देखिए साफ़ सुथरा माशाल्लाह घर का प्यारा घी हमारा तैयार हो गया। ये घर में, इसलिए मैं इसको शीशे के जार या बर्तन में नहीं डाला, स्टोल में डाला है आपको दिखाने के लिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देसी घी बना के खाएं, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।